देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 हमारा सिविक्स का चल रहा था, जिसका नाम था डेमोक्रेसी एंड द नीड फॉर इट। डेमोक्रेसी और उसकी हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। चैप्टर का नाम हम लिख लेते हैं पहले। चैप्टर नंबर 1, डेमोक्रेसी एंड द नीड फॉर इट। नीड फॉर इट, ठीक है। इसमें हमने कल जाना था कि डेमोक्रेसी होती क्या है। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? यस, हिमांशी आप बताइए, दो दो माइक ओपन मत कीजिए, बताइए बेटा। यस, वेरी गुड। ऐसे ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और हमने कौन कौन से रेवोल्यूशंस हुए, किस किस कंट्री में हुए, उसके बारे में हमने जाना था कि काफी सारे स्ट्रगल के बाद मोस्टली देश ऐसे थे जो किसी ना किसी के अधीन थे। जब उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया तो उसके साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपने देश को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी कई क्रांतियां की, जिसमें से हमने एक ग्लोरियस क्रांति के बारे में पढ़ा था, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी 1688 के अंदर आपकी इंग्लैंड के अंदर। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। और ऐसे ही अमेरिका में भी युद्ध हुआ था इंडिपेंडेंस को लेकर, कि वहां पर लोगों को जो है बराबर का अधिकार नहीं दिया गया था। एंड रशियन रेवोल्यूशन भी हुई थी 1917। ये सब बातें हम कल कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रकार, गवर्नमेंट के रूप, सरकार के रूप, सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार की होती है? जैसे अभी हमने एक पढ़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक के अलावा भी कई प्रकार की सरकार होती हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली है मोनार्ची। मोनार्ची मतलब राजशाही, मतलब किसी राजा या रानी का वहां पर शासन होना। पूरा का पूरा कंट्रोल एक राजा या रानी के हाथ में होता है, उसे हम मोनार्ची गवर्नमेंट कहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपका यही है मोनार्ची। द मोनार्ची इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्ची सरकार का एक ऐसा सिस्टम है इन विच ऑल द पावर्स, जिसमें सारी की सारी पावर्स इन द हैंड ऑफ द किंग, राजा के हाथों में होती है, और अ क्वीन या फिर एक रानी के हाथों में होती है, हुज ऑफिस इज हेरिडेटरी, और जिसका ऑफिस हेरिडेटरी होता है, मतलब वंशानुगत होता है। पिता के बाद उसका पुत्र राजा किंग बना या फिर क्वीन बनी। तो जो क्वीन है या किंग है, उनके जो फादर थे वो भी किंग या क्वीन ही थे। फादर या मदर जो भी थे उनके, वो भी किंग या क्वीन ही थे। ये उनको, ये पोस्ट उनकी हेरिडिटरी है, वहां पर इलेक्शन नहीं होता है। इट कैन बी टू टाइप्स ऑफ नेमली, और ये जो मोनार्ची गवर्नमेंट है, इसको भी हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मोनार्ची, एंड सेकंड इज है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ठीक है, ये दो मोनार्ची और हैं। ये किसके पार्ट है? दोनों ही आपके मोनार्ची की राजशाही तंत्र। जो एब्सोल्यूट मोनार्ची है, इसका मतलब है पूर्णतः राजशाही, मतलब पूर्ण रूप से वहां पर राजा या रानी का ही शासन होगा। देखिए, एब्सोल्यूट मोनार्ची मींस दैट द रूलर हैज अ टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट। इसका मतलब एक राजा का ही पूरा का पूरा कंट्रोल होगा पूरी स्टेट के ऊपर। ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं, आर वेस्टेड, वेस्टेड मतलब निहित होती हैं इन अ मोनार्च, एक राजा के पास। मतलब एक वेस्टेड आप लिख सकते हैं हाथ में, एक राजा के हाथों में ही होती है पूरी की पूरी पावर। ये तो हो गया एब्सोल्यूट मोनार्ची, पूरी की पूरी पावर एक राजा या रानी के हाथों में ही होगी। दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक राजशाही। ये क्या है आपके, देखिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची द पावर ऑफ द रूलर,
जो कि एक राजा की शक्तियां हैं, आर स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे संविधान के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है। मतलब संविधान में बताया गया है कि उस राजा या रानी की कौन कौन सी पावर होंगी। ही कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड दिस पावर, वो इन पावर से अलग कुछ काम नहीं कर सकता। जितनी पावर उसे हमारे मतलब वहां के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, उससे बाहर वो कुछ नहीं कर सकता है। द यूनाइटेड किंगडम की शॉर्ट फॉर्म लिखी है यूके। जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, प्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का ही एक रूप है। मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। यूके के अंदर आपका फ्रांस, इटली, जापान, ये सभी कंट्रीज इसके ही अंडर आती हैं। नेक्स्ट है आपका थियोक्रेटिक स्टेट। नंबर 2 इज थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब है धार्मिक राज्य। ठीक है, अब धार्मिक राज्य क्या होता है? जो कि एक ही धर्म को बढ़ावा दे, एक ही धर्म को प्रमोट करता हो, उसे अपना ऑफिशियल उसने रिलीजन बनाया हो। ठीक है, और उसी धर्म के लोगों को ज्यादा पावर्स मिलती हो, तो वो होती है आपकी होती है थियोक्रेटिक स्टेट। अब थियोक्रेटिक स्टेट में जैसे देखिए आपका पाकिस्तान, यस सेकंड पॉइंट है थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक जो है जैसे कि आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान में ज्यादातर मुस्लिम ही रहते हैं। अब जैसे हमारे कंट्री इंडिया, हिंदू लोग ज्यादा हैं, तो क्या यहाँ पर हिंदू को एक ऑफिशियली रिलीजन माना गया है? नहीं माना गया, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि ये किसी भी एक धर्म को, मतलब हम लोग ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर। और पार्लियामेंट का एक मेन फीचर होता है डेमोक्रेसी। मतलब हमारा जो स्टेट है वो किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता, ना तो वो किसी धर्म को प्रमोट करता है, ना ही उसे डिस्करेज करता है। वो सभी धर्मों को, सभी रिलीजन्स को इक्वली लेकर चलता है। लेकिन ये थियोक्रेटिक जो स्टेट होती है ये किसी एक धर्म को बढ़ावा देती है, जैसे कि पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जैसे कंट्री में इस्लाम धर्म के लोग ज्यादा है, तो ज्यादातर जो पावर है वो इस्लामिक लोगों के हाथों में ही होती है। एक मिनट रुकिए बेटा। दिखाई दे रहा है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक है, ओके ओके। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं थियोक्रेटिक के बारे में। इन अ थियोक्रेटिक स्टेट, एक थियोक्रेटिक स्टेट में मींस एक धार्मिक राज्य में देयर इज एन ऑफिशियल रिलीजन, उनका एक ऑफिशियल रिलीजन होता है जिसको वो प्रमोट करते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन, और जो लोग उस धर्म से संबंध रखते हैं, हैव एन एडवांटेजेस ओवर द अदर, उन्हें दूसरों के मुकाबले ज्यादा एडवांटेजेस मिलती हैं, ज्यादा फैसिलिटीज उन्हें प्रदान की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाकिस्तान इज अ थियोक्रेटिक स्टेट, जैसे कि पाकिस्तान जो है वो थियोक्रेटिक स्टेट है, वहां पर वो धार्मिक राज्य है एक। ऑल द सिविल लॉज आर मेड इन अकॉर्डिंग विद द इस्लामिक टीचिंग, वहां पर जितने भी कानून बनाए गए हैं, सिविल कानून जो नागरिकों के लिए बनाए गए हैं, वो सब इस्लाम धर्म को देखते हुए ही, इस्लाम धर्म की टीचिंग के अनुसार ही बनाए गए हैं। जबकि हमारे इंडिया में हम हिंदू हैं, लेकिन मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई सब जितने भी लोग हैं उन सबको हम बराबर लेकर चलते हैं। किसी के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, सबके लिए सेम कानून बनाया है। लेकिन पाकिस्तान हो या फिर कोई और भी थियोक्रेटिक कंट्री हो, वो एक धर्म को बढ़ावा देगा और जो लोग उस धर्म को मानते होंगे उन्हें ज्यादा एडवांटेजेस मिलती हैं। तो आपको पता है बेटा, ऐसी कंट्री में जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं ना, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है और ज्यादातर लोग तो मजबूर हो जाते हैं कि वो उसी धर्म को अपनाएं। जैसे कि पाकिस्तान में रहने वाले हजारों हिंदुओं ने अपने आप को मुस्लिम बना लिया, उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, देखिए ऑल द सिविल लॉज आर मेड इन द अकॉर्डेंस ऑफ इस्लामिक टीचिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल आर पाकिस्तान फॉलो द इस्लाम, पाकिस्तान में ज्यादातर जो लोग हैं, अधिकतर लोग इस्लाम धर्म को ही फॉलो करते हैं, ज्यादातर इस्लाम धर्म को ही मानने वाले लोग हैं। नंबर 3 है सेक्युलर स्टेट।
सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर स्टेट क्या होती है? इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया भी एक सेक्युलर स्टेट है। ये भी पार्लियामेंट का ही एक फीचर है। सेक्युलर स्टेट है मींस ये किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, संप्रभु है, सभी धर्मों को बराबर लेकर चलता है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, हियर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ पर कोई भी एक ऑफिशियल धर्म नहीं है। पीपल ऑफ ऑल द, मतलब सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। देखिए, धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म के मामले में कोई भी पक्षपात नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जिसका अपना कोई धर्म नहीं। तो इंडिया भी एक ऐसी ही कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, हियर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजियस फेथ। यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हैव द फ्रीडम, उन सबको फ्रीडम है, उन सबको आजादी है, टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजियस फेथ, कि वो अपने विश्वास की, अपने फेथ मतलब विश्वास, अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार वो अपनी अपनी प्रथाओं को माने, कोई उन पर पाबंदी नहीं। पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, फेथ अलग अलग धर्मों को, विश्वासों को फॉलो करते हैं, हैव आल्सो द राइट टू बिल्ड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप, और उन्हें अधिकार है कि वो अपने वर्शिप यानी कि अपनी पूजा जो है जो अपना प्लेस ऑफ वर्शिप है, जैसे कि हमारा मंदिर, सिख का गुरुद्वारा, क्रिश्चियन का ईसाई, मुस्लिम्स की जो है मस्जिद है, ठीक है, उन सबको बनाने का, वर्शिप का जो पूजा स्थल है। किसने? जितने भी लोग हैं वो उन सबको अपने प्लेस ऑफ वर्शिप उन्हें बनाने का अधिकार है। नो रिलीजियस एक्टिविटी इज फाइनेंस्ड बाय द स्टेट, किसी भी प्रकार की रिलीजियस एक्टिविटी जो धार्मिक क्रिया होती हैं इज फाइनेंस्ड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा फाइनेंस नहीं किया जाता। मतलब ये नहीं कि कोई मंदिर बन रहा है तो राज्य उसमें मदद करेगा, राज्य के लिए सभी धर्म बराबर है। यदि वो किसी एक धर्म को प्रमोट करता है तो उसे सब धर्मों को बराबर का बराबर फाइनेंस करना पड़ेगा। इसीलिए राज्य ने अपने आप को इससे अलग कर दिया, वो किसी भी धर्म को कोई भी पूजा स्थल बनाने के लिए या किसी भी धार्मिक क्रिया को करने के लिए कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं देता है, ठीक है। आप बताइए मुझे क्या कह रहे थे? कौन बच्चा? चैट तो मैंने बंद कर रखी है, तो चैट कौन कर रहा है? गुरप्रीत ने क्या लिखा? क्या लिख दिया इसने? चलिए, लगता है गलत से आ गया। हैंड ओवर द फोन। चलिए अभी देखते हैं हम आगे पे। देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या होती है? तानाशाही। तानाशाही, तानाशाही समझते हैं? कोई व्यक्ति तानाशाही करे, अपनी पावर से लोगों को डराए, उनको अपने ही अनुसार काम कराए, सबको जैसा वो चाहे बस वैसा ही हो, तानाशाही बनकर वो काम करता रहे, ठीक है। इस टाइप की भी गवर्नमेंट होती है जिसे हम कौन सी गवर्नमेंट कहते हैं? डिक्टेटरशिप। देखिए, डिक्टेटरशिप इज अ गवर्नमेंट, तानाशाही एक इस प्रकार की सरकार है इन विच एब्सोल्यूट पावर इज वेस्टेड इन अ सिंगल पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति। एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें एब्सोल्यूट पावर, पूरी की पूरी जो पावर है, इन्वेस्टेड किसके हाथों में होती है, किसके हाथों में निहित होती है? एक ही व्यक्ति के हाथ में। उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं, किसी मंत्री उसको कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं, मतलब सारी की सारी पावर उसके हाथों में, वो जैसा चाहे वैसा करे। एडोल्फ हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है ये एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी में थे और इन्होंने डिक्टेटरशिप वहां पर था। एंड ही वॉज अ लीडर ऑफ नाजी पार्टी, वो नाजी पार्टी के, जब अभी आप
पढ़ेंगे ना आगे की क्लासेस में, तो आप नाजीवाद और फासिस्टवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नाजीवाद पार्टी का लीडर था, एक डिक्टेटर था, सारी की सारी पावर इसके ही हाथों में थी। अवर नेबरिंग कंट्री, हमारी जो कंट्री है नेबरिंग कंट्री म्यांमार, जानते हैं ना आप सभी म्यांमार के बारे में, कौन सी डायरेक्शन में है वो इंडिया से? एनीवन? डायरेक्शन ऑफ द म्यांमार? यस, ईस्ट में। आ रही है आवाज मेरी? ईस्ट में, पूर्व में है। देखिए ना, ऐसे हम मैप बनाएंगे तो म्यांमार इधर है ना हमारा, ये ईस्ट है, और इधर आपका वेस्ट है। साउथ तो नीचे है बेटा, वो थोड़ा सा नीचे चला गया, और म्यांमार का थोड़ा सा पार्ट आता है, थोड़ा पार्ट ऊपर की तरफ भी आता है। ठीक है ना? साउथ ईस्ट में भी लिख देते हैं कई बच्चे, उसका कुछ पार्ट जो है बेटा वो नॉर्थ की तरफ भी जाता है, थोड़ा सा पार्ट उसका। चलिए आगे देखिए। म्यांमार इज रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर, और म्यांमार में भी कैसा है, एक मिलिट्री डिक्टेटर है, मतलब मिलिट्री के जो वो हेड है उसके पास ही पूरी की पूरी पावर होती है। नेक्स्ट पेज पर आइए आप। अब हमने जो पढ़ा डेमोक्रेसी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, सारी पावर लोगों के हाथों में, लोग वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। लेकिन एक डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम जानेंगे, ये 5 पॉइंट यहाँ पर दे। ठीक है, नंबर 1, इन डिक्टेटरशिप एब्सोल्यूट पावर इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल। एक डिक्टेटरशिप में, एक तानाशाही के अंदर पूरी की पूरी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में है, वही वहां पर अपना राज चलाता है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल थ्रू द इलेक्शन। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो तो लोगों ने वोट देकर बनाई थी, अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करेगी तो गवर्नमेंट उन्हें उनके पद से हटा भी सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट में उनके खिलाफ नॉन मोशन एक्ट पास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट उन्हें, पीपल उन्हें जो है इलेक्ट नहीं करेंगे। तो बहुत सारी पावर लोगों के हाथों में मोस्टली। तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि डिक्टेटरशिप में पूरी की पूरी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में है, लेकिन डेमोक्रेसी में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। नंबर 2, there is no fixed term for the government. The dictator tries to remain in power as long he can. देयर इज अ नो फिक्स टर्म, कोई फिक्स टर्म नहीं है सरकार का। इस प्रकार की जो डिक्टेटरशिप है, ऐसा कोई उसका टाइम फिक्स नहीं है। जब तक डिक्टेटर पावर में रहेगा, मतलब डिक्टेटर के हाथों में पावर है कि जब तक वो अपनी शक्ति को बनाए रखेगा तब तक वो तानाशाही कर सकता है, तब तक वो राज कर सकता है, जब तक उसके पास पावर है। पावर मीन जब तक कि वो इतना पावरफुल है कि वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को चला सकता है, तब तक वो काम करता चला रहेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में टाइम फिक्स है, एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं। तो ये है इसका दूसरा डिफरेंस। देखिए डेमोक्रेसी में क्या लिखा, द डेमोक्रेसी हैज अ फिक्स टेन्योर, यहाँ पर एक फिक्स टेन्योर है, मतलब निश्चित कार्यकाल है। इन इंडिया, लोकसभा, भारत में, द लोकसभा एंड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, उन्हें 5 साल के लिए चुना जाता है। आप सभी को पता है 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। नंबर 3, डिक्टेटरशिप देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पीपल रिवोल्ट। कह रहे इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल है इस प्रकार की गवर्नमेंट को हटाना, क्योंकि उसके पास तो काफी पावर है, वो काफी पावरफुल है, लोगों को दबाकर काम करना उसे आता है। ठीक है, तो क्या है, ऐसा उसको तभी हटा सकते हैं जब सब लोग मिलकर रिवोल्ट करें, मिलकर सब विद्रोह शुरू कर दें। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इफ द गवर्नमेंट फेल टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन यदि गवर्नमेंट फेल हो जाती है लोगों की भलाई के काम करने से, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करती, इट कैन थ्रो आउट द नेक्स्ट इलेक्शन, तो उसे नेक्स्ट इलेक्शन में हम बाहर कर देते हैं, अगले साल हम उसे चुनते ही नहीं। क्यों चुने? क्योंकि उसने हमारे वेलफेयर के लिए कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंसेस हो गए। नंबर 4, civil rights and the liberties of the people are crushed by the dictator.
जितने भी सिविल राइट्स हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, जो उन्हें सिविल अधिकार दिए गए हैं, एंड द लिबर्टीज, जो उनकी आजादी है लोगों की, आर क्रश्ड बाय द डिक्टेटर, डिक्टेटर के द्वारा उन्हें क्रश कर दिया गया है, कुचल दिया गया है। उसके लिए लोगों की आजादी का कोई मतलब ही नहीं, लोगों को तो कोई अधिकार ही नहीं। ही रूल थ्रू ब्रूट फोर्स, वो एक ब्रूट फोर्स की तरह काम करता है, मतलब जैसा चाहे आगे शासन करे, उसकी रोक टोक कुछ नहीं। बट इन अ डेमोक्रेसी द पीपल एंजॉय मैनी काइंड्स ऑफ राइट। इन डेमोक्रेसी, लोगों को लोकतंत्र में कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला आपका बैलेट बॉक्स का, मतलब वोट देने का अधिकार। द बैलेट्स, बैलेट्स ना पहले बॉक्स बने होते थे, उसमें लोग वोट डालते थे। आजकल ईवीएम आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, तो हम अपने पसंद का जो नेता है उसके सामने के बटन को दबा देते हैं, तो वो मशीन में एक पीप की आवाज सुनाई देती है और हमारा वोट हो जाता है। पहले एक बहुत बड़ी एक स्लिप होती थी, उसके ऊपर सभी लीडर्स के नेम, उनके साइन बने होते थे और सामने बॉक्स होते थे कि आप किस पर स्टैंप लगाएंगे। तो हम उसका जो हमारा मतलब जिसको हमने वोट करना होता था, उसके नेम के आगे हम स्टैंप लगा देते थे, और स्टैम्प को फोल्ड करने का तरीका भी वहां पर दिया होता था, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इसको गलत फोल्ड कर देगा, गीली गीली इंक है, तो नंबर 1 का जो इंप्रेशन है वो नंबर 5 पर भी छप सकता है, छप सकता है ना। लेकिन हम उसको इस टाइप से फोल्ड करते थे कि जो उसका इंप्रेशन है उसके नाम या उसके साइन पर ही आता था। फोल्ड करने का उसमें साइन भी बना रखा होता था पेपर को फोल्ड करने का, ठीक है। द बैलेट्स और द राइट टू वोट इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन हैंड ऑफ द पीपल। ये लोगों के हाथों में एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर द वॉइस ऑफ द पीपल। कोई भी सरकार लोगों की आवाज को इग्नोर नहीं कर सकती। लोगों ने अगर आवाज उठाई है तो गवर्नमेंट को जवाब देना ही होगा, ठीक है। डिक्टेटरशिप का नंबर 5 देखिए। अंडर डिक्टेटरशिप एंड इंडिविजुअल एग्जिस्ट फॉर द स्टेट। एक तानाशाही सरकार के अंदर एक व्यक्ति जो है वो राज्य के लिए एग्जिस्ट करता है, वो राज्य के लिए होता है, मतलब जो वो तानाशाही पर्सन है, जो वो व्यक्ति है, वो राज्य के लिए है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, जो स्टेट एग्जिस्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो राज्य है वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। राज्य लोगों की भलाई के लिए होता है, लेकिन वहां पर वो डिक्टेटर अपनी मनमानी करता है, इसलिए वो डिक्टेटर जो है वो राज्य के लिए है। वो वेलफेयर करे लोगों का, नहीं करे उसकी मर्जी, लेकिन डेमोक्रेटिक में स्टेट जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसे कोई चूज ही नहीं करने वाला है। तो बताइए, आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए बच्चों? तो आज हम इसके 4 ही पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। 12 हो चुकी हैं, अब मैं कुछ नोटबुक्स चेक करूंगी। ओपन कीजिए। नहीं, नहीं कर सकते। यस, हिमांशी आपकी चेक हो गई थी। हिमांशी कल आपने मुझे, तो मेरे पास तो कोई टिक नहीं लगा हुआ आपका। कब दिखाई आपने मुझे? हाँ दिखाओ, दिखाओ। दिखाओ दिखाओ हिमांशी, जल्दी ओपन करो। हिमांशी के बाद भूमिका की हो गई है दिशा। दिशा आपकी नोटबुक कंप्लीट है तो ओपन कर लो बेटा। यस, पेज हाँ बेटा, आपने तो मुझे दिखा दिया था लास्ट में, पेज पलटो। लास्ट में डायग्राम रहता था ना आपका, और पेज पलटो आगे। यस, नेक्स्ट। टाइड के डायग्राम कहाँ है? ठीक है, ठीक है हिमांशी, 1 to 5 कंप्लीट है। यस, नेक्स्ट। दिशा ओपन इट, चैप्टर नंबर 4 दिखाओ दिशा मुझे। दिशा ओपन चैप्टर नंबर 4। यस, पेज पलटते जाइए, पेज टर्न कीजिए बेटा। कैमरा बंद मत करो, बार बार पेज टर्न करो।
वेरी गुड। नेक्स्ट। यस, पेज चेंज कीजिए। चैप्टर 5। यस, आगे। हम्म। हम्म। नेक्स्ट। यस। ओके, ठीक है दिशा। ये हो गई दिशा की भी 1 to 5। नुपुर आपने दिखा दी ना? लिवेश, लिवेश आप दिखाइए। यस, चैप्टर नंबर 1। बेटा कैमरा ऑन करो और फटाफट। यस, ये तो चेक है। चैप्टर नंबर 2 दिखाइए। यस, पेज पलटते जाइए, मैं देख रही हूँ। यस, थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। चैप्टर 3 के कितने क्वेश्चन है? 15। पेज पलटिए। यस, आगे चलिए। यस, ये पेज क्यों खाली है? रह गया, अच्छा चलिए आगे। यस। यस। ओके, ठीक है। लिवेश की भी 1 to 5 कंप्लीट है। हिरांशु, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। कैमरा ऑन कर दे बेटा। चैप्टर 1 से। हिरांशु, किसकी आवाज आ रही है ये? पेज पलटो जल्दी जल्दी। फर्स्ट चैप्टर चेक है ना आपका? सेकंड चैप्टर निकालो। यस, पेज टर्न करो। यस, आगे चलिए। कितने क्वेश्चन हो गए इसके? 13। तो चैप्टर 2 के 13 क्वेश्चन हैं। चलिए आगे, चैप्टर 3 के कितने कर रखे हैं? 15। चलिए आगे, चैप्टर 4 निकालिए। चैप्टर 4 के डायग्राम दिखाइए मुझे। यस, एक तो ये हो गया, और दिखाइए लास्ट के 2 डायग्राम्स। वेरी गुड। चैप्टर नंबर 5 दिखाइए। यस, पेज टर्न कीजिए। यस। हम्म, टर्न करो। यस। ओके, ठीक है हिरंशु, माइक बंद कर दीजिए। आशु, आशु कैमरा ऑन करो बेटा। आपने कल दिखाई मुझे नोटबुक? नहीं दिखाई। दिखाओ बेटा। आशु क्या? हिरा, हिरांशु माइक बंद करो। चैप्टर नंबर फर्स्ट। यस, चेंज कीजिए। हम्म। ओके। यस, चैप्टर नंबर 2। यस, चैप्टर नंबर 3, चेंजिंग अर्थ। ओके। यस, टर्न कीजिए। ओके, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 4 ओपन कीजिए बेटा। चैप्टर नंबर 4 ओपन कीजिए। वेरी गुड, चेंज कीजिए। ये ये डायग्राम नहीं बना रखा आपने लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर का? पीछे पलटो। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर का डायग्राम बना रखा है? लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर वाला डायग्राम कहाँ पर है? इसका डायग्राम, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, वापस दिखाना आशु, थोड़ा पास से दिखाना। एक्सोस्फेयर की स्पेलिंग गलत है। EXO, EOX नहीं आएगा, EXO। ठीक है, करेक्ट करो। चलो पेज पलटो। यस, चेंज करो। आशु दिख नहीं रहा है मुझे। यस। यस, जल्दी करिए। हम्म।
ओके। टाइड्स के डायग्राम कहाँ है? चैप्टर 5 के डायग्राम्स है ना? कल देखूंगी मैं आपके। स्पेलिंग करेक्ट करो, स्पेलिंग करेक्ट करो जल्दी। और कौन है यहाँ पर? छवि, दिखाओ बेटे, कैमरा ऑन करो। छवि थोड़ा आराम से रखो, मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा है। क्यों बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, चेंज करो। यस। हो गया फर्स्ट चैप्टर। पेज पलटो जल्दी छवि। हम्म चलो आगे। छवि आगे चलो बेटा। आ रही है आवाज? यस, पेज टर्न करो छवि। छवि पेज टर्न करो। छवि तो लीव ही हो गई। अब यहाँ पर किसकी नोटबुक चेक नहीं है वो बताए? जितने भी बच्चे। क्या नाम है आपका? क्या हुआ फिर? नोटबुक दिखाओ पूरी। छवि जल्दी दिखाओ बेटे। यस, टर्न करो। आगे चलो। ठीक है, और आगे चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, आगे चलो। चैप्टर 2 ओके। चलो आगे। यस। हम्म हम्म ओके। फिर ये इसका कहाँ चली गई है अब? चलो ठीक है बेटा, आप लोग लीव कर दीजिए। आप लोग लीव कर दो। ओके, बाय बेटा। और जसवी ने ज्वाइन नहीं किया आज? ओके, लीव करो बेटा। ऋषभ, आशु, ऑफ करो।